बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। वो फार्म जो आपने सऊदी अरब जाने से पहले 72 घंटे आपने पहले इसको कंप्लीट करना है, वो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो नाजरीन, इस हवाले से मैं आपको सारी कंप्लीट जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका क्या मकसद है और आपने इसको कैसे फिल करना है, फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो और उसके बाद जो कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो मेरे भाई, ये फॉर्म सऊदी गाका सऊदी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी जानब से जारी किया गया है। सऊदी अरब आने से 72 घंटे पहले ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। जी, कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ऑब्टेनिंग वन ऑफ द वैक्सीन्स अप्रूव्ड इन द किंगडम, जो वैक्सीन आपने लेनी है वो जो सऊदी अरब से मंजूर शुदा है, विच इज सो फॉर 2 डोजेज ऑफ द फाइजर बायोटेक वैक्सीन, 2 डोजेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, 2 डोजेज ऑफ द मॉडर्ना वैक्सीन, 1 डोज ऑफ द जैसन वैक्सीन। जी, अब इसमें स्टेप 1 में बताया गया है कि आपने जो डोज लेके आनी है, जो वैक्सीनेशन करवा के आनी है सऊदी अरब, उसमें उन्होंने बताया है कि फाइजर सऊदी हुकूमत से अप्रूव शुदा है, उसकी आपने दोनों डोजेज लेनी है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, ये भी सऊदी हुकूमत से रजिस्टर्ड है, इसकी भी आपने दोनों डोजेज लेनी है। उसके बाद तीसरी मॉडर्ना वैक्सीन है, उसकी भी आपने दोनों डोजेज कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो बताया गया है 1 डोज ऑफ द जैसन वैक्सीन। जैसन वैक्सीन अगर आपको मिलती है तो उसकी 1 डोज काफ़ी है। जी, स्टेप 2 में उन्होंने बताया है द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटीज इन द कंट्री ऑफ अराइविंग ट्रैवलर्स। जी, इसका मतलब ये है कि जब आप वैक्सीनेशन करवाएंगे उसको उस वक्त आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, कौन सा सर्टिफिकेट, के आपको वो सर्टिफिकेट बताएगा जहाँ पे आप जा रहे हैं कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है। तो आपने जिस कंट्री से भी आपने वैक्सीनेशन करवानी है वो आपको एक जो है सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट वो तभी काबिल कबूल होगा जब वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटीज इन द कंट्री ऑफ अराइविंग ट्रैवलर्स। जी, तो जिस मुल्क से आपने वैक्सीनेशन करवाई है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड शुदा होना चाहिए उस कंट्री की ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटीज। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 3 पे, द पीरियड बिटवीन रिसीविंग द लास्ट डोज द सेकेंड डोज ऑफ अ 2 डोज वैक्सीन आर द फर्स्ट डोज ऑफ अ सिंगल डोज वैक्सीन एंड लीविंग टू द किंगडम शुड नॉट बी लेस देन 40 डेज। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जब वैक्सीनेशन करवानी है, पहली डोज आपने ली है और दूसरी डोज लेने तक आपके 14 दिन कंप्लीट होने चाहिए। अदरवाइज जो आपका वो काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। जो चीज़ जो आपने वैक्सीनेशन करवाई है वो काबिल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पहली डोज लेने के बाद 1 हफ्ते, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन के बाद दूसरी डोज ले लेते हैं तो वो आपकी काबिल कबूल नहीं होगी, वो नहीं मानी जाएगी। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जी, तो उसके बाद स्टेप नंबर 4 है ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट upon लीविंग द किंगडम। वो कहते हैं कि आपको ममलकत छोड़ते वक्त, आपने जब ममलकत को छोड़ना है, कंट्री को छोड़ना है, उस वक्त आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको वैक्सीनेशन करवाते वक्त मिला है। उसके बाद नंबर 5 है एंटरिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर डिपार्चर टू द किंगडम विद अ मैक्सिमम ऑफ 72 आवर्स। भाईजान, आपने जब सफ़र करना है सऊदी अरब जाने के लिए तो आपने जाने से 72 घंटे पहले इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। अदरवाइज तभी, अगर 72 घंटे से कम टाइम हुआ तभी आप वैलिड नहीं होंगे। आपका 72 घंटे पहले आपका ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। नंबर 6 पे है भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्यूरेसी of the entering information and correctness of the information will be verified upon issuance of the boarding pass and at the entry points, and failure to comply with these requirements makes it open to preventing entry to the kingdom and the legal consequences। भाई, इसमें बताया जा रहा है कि आपने जो
डाटा आपसे मांगा गया है वो आपने बिल्कुल इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है, बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। अगर कहीं आप मतलब मिसगाइड करते हैं और उनको पता चल जाता है तो आपको भाई वो बोर्डिंग पास नहीं देंगे, कहीं से भी आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हुई। अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है देन ही आपको जो है वहां पे एंट्री होगी, आपका बोर्डिंग पास होगा। नंबर 7 पे जो पॉइंट बताया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 18। भाईजान जो 18 साल से कम हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को आपने बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ के उनका उर्दू में तर्जमा करके बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो भाई ये जो न्यू मेंबर जा रहे हैं उनके लिए, ये नए जो पहली दफ़ा जा रहे हैं उनके लिए ये है। तो यहाँ पर जो आगे फॉर्म आ गया है, आपने क्या फिल करना है, नेम, आपने अपना नाम डालना है, कंप्लीट नेम डालना है, उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर डालना है। आपके पास पासपोर्ट होगा, यहाँ पे आपने ध्यान से अपना पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है जी, बर्थ डेट डालनी है। और उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी डालनी है जी। नेशनैलिटी आपकी क्या होगी कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, सॉरी हाँ, आप कौन, आपकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप वो डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अराइवल टाइप बतानी है कि आपका जो मोड ऑफ अराइवल है वो कौन सा है, आप बाई एयर आ रहे हैं या ओवरलैंड बाई रोड आ रहे हैं। उसके बाद आपने अगर बाई एयर आ रहे हैं तो आपने अपना फ्लाइट नंबर डालना है। फ्लाइट नंबर के बाद आपने अपना अराइवल डेट जो है वो डालनी है कि कौन सी डेट को आप अराइवल कर रहे हैं। उसके बाद आपने अराइवल डेस्टिनेशन बतानी है, आप किस जगह पे जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है। उसके बाद आपने एयरलाइन का बताना है, आप सऊदी एयरलाइन से हैं, अमारेट से हैं, जो उसके बाद ब्लू एयरलाइन है, जो आपकी जो भी एयरलाइन है आपने वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने वैक्सीन कंट्री डालनी है कि आपने किस कंट्री से वैक्सीनेशन ली है जी। अरब इमारात है, जॉर्डन है, पाकिस्तान है, तुर्की है, जो भी है आपने वो यहाँ पे डालनी है, जिस कंट्री से आप वैक्सीन ले रहे हैं जी। उसके बाद वैक्सीन टाइप डालनी है आपने कि वो कौन सी जो 2 डोजेज आपने यहाँ पे देखें क्लियर बताया गया है, 2 डोजेज ऑफ फाइजर्स बायोटेक वैक्सीन। क्या आपने अगर फाइजर की 2 डोजेज ली हैं तो आपने फाइजर डालनी है। 2 डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की ली हैं तो आपने इसको डालना है। उसके बाद 2 डोजेज ऑफ मॉडर्ना वैक्सीन, अगर आपने मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई है तो आपने मॉडर्ना डालनी है। उसके बाद 1 डोज ऑफ जैसन वैक्सीन, अगर आपने जैसन वैक्सीन की 1 डोज ली है तो आपने वो डालना है जी। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद आपने फाइनली जो है फर्स्ट डोज डेट भी डालनी है कि आपने फर्स्ट डोज जो है वो किस डेट को ली थी। वो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उस पर कंप्लीट डेटा होगा कि आपने पहली जो डोज है वो किस डेट को ली है, तो आपने वो डेट है इस जगह पे आपने डाल देनी है। उस पर यहाँ पे नीचे एक आपको आई एक्नॉलेज के पहले एक आपको डिब्बा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने चेक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि बताया जा रहा है कि आई एक्नॉलेज दैट द entered information is correct and that the information will be verified when the boarding pass is issued and at the ports of entry, and the failure to comply with these requirements make me open to preventing entry to the kingdom of Saudi Arabia and the legal consequences। भाईजान वो ये बता रहे हैं कि आपने जो वो आप दे रहे हैं उनको अंडरटेकिंग के मैंने जो भी चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है, मैंने कोई आपके साथ मिस गाइड नहीं किया, जो मैंने मालूमात दी हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, फिल हो गया, सबमिट जब करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका डेटा उनके पास चला जाएगा। उसके बाद 72 घंटे के बाद आप ट्रेवल करने के अहल होंगे। ये तमाम दोस्त जो मेरे भाई हैं जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं